Good morning, everyone. My name is Naz. Today we have a very honorable Dr. Rohit Nanda from Dr. Nanda Eye Care Center Hospital in Delhi. So, today we are talking about digital device. In these days, lots of people using digital device non-stoply, but they don't know what's the side effect on digital device, which affect on their eyes. So, today he will tell us what are the side effects on it. Yeah, hi. So nowadays, if you see a lot of computers and even the digital devices have been in lot of kids are using it. Yes. अगर आप देखें तो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं स्कूल से काम भी आपका व्हाट्सएप पे आता है एंड इवन द कोविड टाइम में भी मेजर जो कंट्रीब्यूट करा है आई के ड्राइनेस में वो डिजिटल यूज था and even the corporate people who are using the computers for a longer time. So they'll have something called computer vision syndrome. That is basically a dryness of eyes. And उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपका आंख में इरिटेशन होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है और कई पेशेंट्स को रिफ्लेक्स वाटरिंग भी होता है. तो the digital has contributed, digital use of contributed of these type of problems in the eyes. मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Yes, please. तो बेसिकली हमें कितने टाइम तक मैक्स टू मैक्स यूज करना चाहिए? या आइडियली अगर पूछा जाए तो इट शुड बी अराउंड half an hour in a day, but then it is very difficult. So what they can do is normally if they are using it for half an hour, every half an hour 45 minutes they can uh, just look here and there and then go back to the system and then start. सो जैसे आपने बताया ड्राई आइज हो जाता है जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका बेसिकली कई बार तो इंसान को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, तो उसका कोई सिम्टम वगैरह होता है क्या? यस होता है. कई बार आंख से इरिटेशन होने लगता है, ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है क्योंकि ड्राइनेस से अगर हो रहा है तो ऐसा लगेगा ग्रिटी फीलिंग होगी. कई पेशेंट्स को रेडनेस हो जाता है, कई को वाटरी रिफ्लेक्स वाटरी भी होता है. किसी किसी को लगता है, जैसे बहुत लोगों को मिथ होता है ये नॉर्मल कि अगर उनकी आईज रेड हो रही है तो उनकी आंखें आ रही है, ऐसे लोकल में कहते हैं, तो वो क्या है? आंखें आ रही हैं, that we call it as conjunctivitis. नॉर्मली वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है जिसमें रेडनेस के साथ साथ डिस्चार्ज हो रहा होता है, आंख में स्टिकी हो जाती है. बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ग्रिटीनेस होगा, ड्राइनेस होगा, इरिटेशन होगा, बट हाँ डिस्चार्ज नहीं होगा. तो हम क्या इसे क्या कर सकते हैं अपनी बेसिकली अपनी आई टेक केयर करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेफिनेटली आपको डिजिटल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को काम करना पड़ेगा और जितने भी बच्चे हैं अगर हो सके तो हाफ एन आवर 45 मिनट से ज्यादा नहीं उनको सिस्टम को देखना है. आइडली द स्क्रीन जो होती है जैसे टीवी घरों में लगा होता है तो आइडली द साइज ऑफ द स्क्रीन, so 6 times from the side of the screen उनको वहां उतनी दूर बैठना है. They can use anti glare glasses, they can use lubricant and हर आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक दें अगर सिस्टम पे बैठ रहे हैं, then just take a walk and then come back. बट कई बार ऐसा होता है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या नॉर्मली जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं उन्हें तो पूरे दिन सिस्टम पे बैठना होता है और इतना हो जाता है कि वो अपनी आईज तक ब्लिंक करना भूल जाते हैं पूरे टाइम स्टार्ट करते हैं. तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में 28 to 29 टाइम्स ब्लिंक करता है और जो सिस्टम पे बैठता है उसका ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है 7 to 8 टाइम पर मिनट. सो दैट लीड्स टू ड्राइनेस ऑफ आईज. तो उसी के लिए दे हैव टू मेक श्योर कि या तो एक स्क्रीन लगा दें अपने सिस्टम के आगे अगर एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, नहीं तो दे कैन यूज एंटी ग्लेयर ग्लासेस एंड लुब्रिकेंट दैट विल हेल्प देम. तो बेसिकली ये प्रिवेंटेड होता है कि अपने ड्राई आईज वगैरह को करना कुछ? प्रिवेंटिव तो यही है कि आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनिए, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आते हैं, दे कैन यूज दैट, सो दैट हेल्प्स इन कीपिंग द आई मॉइस्ट एंड जो इरिटेशन, ग्रिटीनेस, ड्राइनेस है वो काफी बेटर हो जाएगी. थैंक यू. तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि डिजिटल डिवाइस को हम यूज करते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कई बार बट टाइम नहीं मिलता. उसके अलावा और कोई पॉइंट है तो जो मोस्टली डिजिटल डिवाइस को यूज करके इंसान को इफेक्ट हो रहा है आइज पे, उसके लिए?
बेसिकली है यही है कि आपको अपना देयर शुड बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे शुड reduce your screen time, drink lots of water, and anti-glare glasses, lubricants. They can use that, and then that may help them in future also. जैसे आज के टाइम पे ये हो गया है कि जो बच्चे हैं खासकर मुश्किल से वो 1 साल के भी नहीं होते हैं, वो फोन के अडिक्टेड हो जाते हैं और उनकी आईज पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि मे बी जब वो 3 इयर्स के होते हैं या 4 इयर्स के होते हैं, एक टाइम के बाद उनकी आईज में चश्मा लग जाता है. तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं, वो तो खाना खाता है नहीं है तो मैं उसे फोन इसीलिए ये पकड़ा देती हूँ. डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. इट इज द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स ओनली, आई फील, बिकॉज उस बच्चे को तो नहीं पता ना कि सिस्टम क्या है और क्या नहीं है. जस्ट टू अपना एक टाइम स्पेस लेने के लिए दिल पे बच्चे को वो सिस्टम पे एडिक्ट करा देते हैं. एंड तो फिर बेसिकली क्या है, इट इज नॉट ओनली अफेक्ट द आईज, इट विल अफेक्ट द माइंड सेट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सारे अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम के बच्चे आए हैं जो दे डोंट हैव एन अटेंशन स्पैन, बिकॉज हमारे टाइम में बुक्स थी. बुक्स में आप पढ़ रहे हैं तो देन इफ कुछ होगा तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है. इसमें क्या हो रहा है, विद इन सेकंड देयर इज अ चेंज इन द पिक्चर, so that affects their mind also. So preferably I feel the take home message is कि एक तो बच्चों को, आप छोटे बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल फोन या सिस्टम्स या कुछ भी नहीं दीजिए. कितनी एज तक नहीं देना चाहिए, कितनी एज तक तो इट्स डिफिकल्ट टू से, बट हाँ 10 से 12 साल की उम्र में देन यू कैन स्टार्ट, दे कैन स्टार्ट सीइंग दैट, और वो भी जितना है लिमिटेशन में होना चाहिए. और दूसरा ये है कि जितने भी बच्चे हैं तो उनको आप एक टाइम फैक्टर दे दीजिए कि भाई इतने में आपको देना है, इतनी देर आपको सिस्टम पे देखना है. एंड और लुब्रिकेंट्स दीजिए, अगर आंख में इरिटेशन वगैरह हो रहा हो तो डाल सकते जो लुब्रिकेंट होता है वो आईज पे कोई इफेक्ट नहीं करता, उसका साइड इफेक्ट नहीं. लुब्रिकेंट बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता. दैट हेल्प्स इन मॉइस्चरिंग द आई. कोई डिस्चार्ज होगा उसको वॉश कर देगा, अगर कुछ कूलिंग इफेक्ट देगा, प्लस आपका ड्राइनेस को भी टेक केयर. इसके अलावा अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें अपने पेशेंट, मैंने जैसे बोला कि आप यू शुड मेक श्योर कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, अगर आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है तो जस्ट स्टॉप लुकिंग एट द सिस्टम, टेक अ वॉक एंड देन कम बैक after 5 minutes and then look at your work and start doing that. And you should wear anti-glare glasses, drink lots of water, and lubricants डालिए. and अगर आप ग्लासेस नहीं पहन पाते हैं तो एक स्क्रीन लगा दीजिए. तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना लोगों को अवेयर करा, क्योंकि नॉर्मली सब बहुत एडिक्टेड है डिजिटल डिवाइस के और उनकी आईज पे धीरे धीरे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इन चीजों का. तो आपने अवेयर करा, उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.